एक छोटे से शांत शहर में राज, उसकी पत्नी सीमा और उनकी प्यारी बेटी निया रहते थे। उनका जीवन हंसी, प्यार और खुशियों से भरा था। सब कुछ एकदम सही लग रहा था। लेकिन एक दिन राज को अपनी पुरानी दुकान में एक रहस्यमयी घड़ी मिलती है। यह घड़ी बेहद आकर्षक और प्राचीन दिखती थी, मानो इसमें कोई अद्भुत शक्ति छिपी हो। बिना ज्यादा सोचे समझे राज उसे घर ले आता है। शाम को सीमा भी घड़ी को देखती है और उसकी तारीफ करते हुए कहती है, यह तो बहुत सुंदर है, इसे तुम अपने पास रख लो। राज घड़ी की बनावट से प्रभावित होकर उसे पहन लेता है। लेकिन जैसे ही उसने घड़ी पहनी, उसे अचानक कुछ अजीब महसूस होने लगता है। उसे एहसास होता है कि यह साधारण घड़ी नहीं है, बल्कि यह समय में यात्रा करने की शक्ति रखती है, अतीत और भविष्य दोनों में। राज की जिज्ञासा उसे घड़ी का इस्तेमाल करने पर मजबूर करती है। वह भविष्य की यात्रा करता है और जो वह देखता है उससे उसका दिल टूट जाता है। उसकी प्यारी बेटी निया एक भयानक स्कूल बस हादसे में अपनी जान गंवा देती है। यह दृश्य उसकी आंखों के सामने घूमता है और राज असहाय महसूस करता है। अपने अंदर गहराई से बेचैनी महसूस करते हुए राज ने तय किया कि वह किसी भी कीमत पर निया की जान बचाएगा। राज तुरंत अतीत में वापस जाता है और निया को स्कूल जाने से रोकने की कोशिश करता है। राज की कोशिश सफल होती है, निया स्कूल नहीं जाती। लेकिन जैसे ही वह राहत महसूस करता है, एक और हादसा सामने आ जाता है। निया घर के पास खेल रही होती है, तभी एक तेज गति से आती ट्रक उसे टक्कर मार देती है और वह वही दम तोड़ देती है। यह राज के लिए असहनीय था। उसने बार बार घड़ी का इस्तेमाल किया, हर बार समय में यात्रा की और निया को बचाने की कोशिश की। लेकिन हर बार किस्मत ने एक नया हादसा उसके सामने ला खड़ा किया। कभी निया सीढ़ियों से गिर जाती, तो कभी कोई और दुर्घटना उसकी जान ले लेती। राज जितना ज्यादा समय को बदलने की कोशिश करता, उतना ही ज्यादा नाकाम होता जाता। राज की ये अदृश्य लड़ाई अकेली थी। उसने अपनी पत्नी सीमा को इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि राज नहीं चाहता था कि सीमा परेशान हो। सीमा अभी भी अपने जीवन में खुश थी और निया के साथ समय बिता रही थी, जबकि राज समय के जाल में फंसा हुआ था। उसकी सेहत बिगड़ने लगी और हताशा उसके जीवन पर हावी होने लगी। अंततः राज को एहसास हुआ कि घड़ी उसे अतीत और भविष्य दिखा सकती है, लेकिन उसे बदलने का कोई तरीका नहीं है। यह सोचते हुए उसने एक आखिरी निर्णय लिया, घड़ी को हमेशा के लिए तोड़ देने का। जैसे ही उसने घड़ी को तोड़ा, उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। लेकिन कुछ ही क्षणों में घड़ी फिर से जुड़ गई और एक अदृश्य ताकत ने राज को खींचकर घड़ी के अंदर कैद कर लिया। अब राज घड़ी के अंदर कैद था। वह बाहर की दुनिया को देख सकता था, लेकिन कोई उसे नहीं देख सकता था। राज अब समझ चुका था कि वह समय के चक्रव्यूह में फंस चुका है और इस जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। समय के साथ छेड़छाड़ ने न केवल निया की किस्मत को प्रभावित किया था, बल्कि उसे और भी भयानक हादसों का सामना करना पड़ा। राज ने बार बार निया को बचाने के लिए समय से छेड़छाड़ की, जिससे वास्तविक समय ही बिगड़ गया था। इसलिए समय ने उसे अपनी उलझनों में हमेशा के लिए कैद कर लिया। अचानक उसने अपनी पत्नी सीमा की आवाज सुनी। वह चिल्लाता है, मैं यहां हूं, उस घड़ी को मत पहनना, यह समय का जाल है। सीमा घड़ी के पास आई और उसे देखकर कहने लगी, वाह, यह तो बहुत सुंदर है। राज चिल्ला चिल्ला कर कहता है, मत पहनना। लेकिन उसकी आवाज सीमा को सुनाई नहीं देती। सीमा हंसते हुए घड़ी पहन लेती है और राज निराश होकर देखता रह जाता है। सीमा के घड़ी पहनने के कुछ ही पलों बाद सीमा रोने लगती है, मानो उसे भी निया का हादसा दिखा हो। उसकी आंखों में आंसू है और सीमा समझ नहीं पा रही कि क्या हो रहा है। राज का दिल टूट जाता है और उसे एहसास होता है कि समय का खेल कभी कभी बहुत भयानक हो सकता है और प्यार की सीमाओं को समझना जरूरी है।